वीडियो में हम बात करेंगे जी सॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गूगल समर ऑफ कोड के बारे में आज के इस वीडियो में बात की जाएगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो भी आपके लिए जी सॉक यहाँ पर बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रोड मैप दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सारे जी सॉक के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे स्किल्स, क्या क्या स्किल्स लगती है, क्या क्या आपको सीखना चाहिए, और स्टाइपेंड वगैरह कितना क्या मिलता है भैया, इसके फायदे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता भैया कि जी सॉक क्या होता है, तो जी सॉक जो है वो एक गूगल समर ऑफ कोड, इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और जी सॉक जो है वो एक एनुअल प्रोग्राम होता है जो कि गूगल की तरफ से स्पॉन्सर होता है, ठीक है। किसकी तरफ से होता है? गूगल की तरफ से स्पॉन्सर होता है, जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। अब भैया ये ओपन सोर्स क्या होता है? ये ओपन, और ये ओ हमारा बहुत खुला खुला बन गया, ठीक है। तो ओपन सोर्स क्या होता है ये मैं आपको अभी अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। तो ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है ये मैं आपको अगले आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। सो इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, वो भी मेंटर्स की गाइडेंस में, और जहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये गूगल द्वारा स्पॉन्सर होता है। अब ऐसा नहीं होता कि इसको करने से आपकी गूगल में जो है वो जॉब लगेगी या गूगल में इंटर्नशिप लगेगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्पॉन्सर गूगल करता है, बाकी इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब अगर आप कॉलेजेस में हो या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? प्रोजेक्ट बनाते हो जो खुद के प्रोजेक्ट होते हैं। बट जीसॉक के माध्यम से आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। सो अब भाई बात आती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो आपकी एज जो है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, और आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको होना चाहिए, उसके लिए आप जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर आप एक नए कंट्रीब्यूटर हो, अगर आप ओपन सोर्स में नए हो, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, या फिर नहीं हो, ग्रेजुएट भी हो चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एलिजिबल हो आप उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो अब अगली बात करते हैं भैया कि जी सॉक क्यों क्यों आखिर हम करें ये जी सॉक नाम की चीज़, और आखिर इसका फ़ायदा क्या है ये भी तो बताओ। तो दोस्तों, फ़ायदा सबसे पहले तो ये है कि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करने को मिलता है, ठीक है। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि आप वीएलसी मीडिया प्लेयर, आपने नाम सुना होगा, आप उस पर काम कर सकते हो। मोजिला फायरफॉक्स, जी इसका भी आपने नाम सुना होगा, आप इस पर काम कर सकते हैं। ऐसी तमाम कई सारी ओपन सोर्स जो है वो प्रोजेक्ट्स है जिन पर आप काम कर सकते हो। कई बार मैं ओपन सोर्स बोल रहा हूँ, बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। तो इन सब प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि भैया आप जो है वो यहाँ पर कोई जुगाड़ से यहाँ पर काम चला लो, यहाँ पर आपको रियल में काम करना पड़ता है। तो जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि भैया रियल में कैसे काम किया जाता है, ठीक है। मेंटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है, आपको यहाँ पर मेंटर मिलते हैं। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है इसमें, तो आपको मेंटर्स मिलते हैं जो आपको एक अच्छे से जो है वो एक अच्छा ओवरव्यू देते हैं, एक अच्छे से आपको गाइड करते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको एक गुरु मिलता है यहाँ से, ठीक है, जो कि गुरु अपनी फील्ड में महान होता है। आपको स्टाइपेंड मिलता है, सबसे अच्छी बात है, और सबसे काम की बात जिसको सब सारे स्टूडेंट्स जो है वो गौर करेंगे कि आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। और डिपेंड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है। जबकि आप यहाँ पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं रहता कि आपको 9 to 5 जॉब टाइप का करना है, इट्स इंटर्नशिप। तो आपको यहाँ पर स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा मिलता है, गूगल द्वारा स्पॉन्सर है तो स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा ही, ठीक है। कोलैबोरेटिव वे में आप यहाँ पर काम करते हैं जीसॉक में, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन सोर्स है, तो आपको यहाँ पर कोलैबोरेशन में काम करना पड़ता है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप अपने मन का काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब कई बार मैं ओपन सोर्स बोल रहा हूँ, तो ये ओपन सोर्स होता क्या है यार? तो ओपन सोर्स दोस्तों, इसका मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोड फ्रीली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, और उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। सो ये होता है ओपन सोर्स का मतलब।
अब ओपन सोर्स जो है वो क्या सिर्फ फ्री जो ओपन का रहते हैं वहीं पर काम आता है, ठीक है। मतलब ओपन सोर्स आखिर क्यों करती है कंपनी, ऐसा क्यों करती है? जैसे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया यार। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर अगर मान लो आज के डेट में तो काफ़ी सारे मीडिया प्लेयर्स आ गए, बट आज से आप 10-15 साल पहले चले जाओ, अगर तब वीएलसी मीडिया प्लेयर ना होता तो सोचो कि आप जो आपके मामा चाचा बुआ की जो शादी की जो वीडियो फुटेज है, शादी की जो वीडियो है, वो आप कैसे देख पाते, ठीक है। क्योंकि वो वीएलसी मीडिया प्लेयर पे ही चलती थी, पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर ही चलता था, और आज भी वीएलसी मीडिया प्लेयर ही काफ़ी सारी वीडियोस को सपोर्ट करता है, और कई लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर को ही सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स कितना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है यार, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चलती है। तो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, और जो है वो लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और डेवलपर्स के लिए भी काफ़ी सारे टूल जो है वो ओपन सोर्स होता है। जैसे कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक OBS स्टूडियो से कर रहा हूँ, तो ये भी एक ओपन सोर्स है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं रहता तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ठीक है, अच्छे से। और आपको जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटरमार्क यहाँ पर या फिर यहाँ पर वाटरमार्क देखने को मिलता है, जिससे कि वीडियो क्वालिटी खराब होती है, ठीक है। बट OBS स्टूडियो के आने से मैं आपको एकदम क्लियरली वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, वो भी अच्छी ऑडियो क्वालिटी में, और लगभग हर यूट्यूबर यहाँ पर OBS स्टूडियो इस्तेमाल करता है, छोटे से लेकर बड़ा तक, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स यहाँ पर ओपन सोर्स में बनते हैं। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में आपको कंट्रीब्यूट कैसे करना है, तो कोई नई बात नहीं है यार, ये प्रोजेक्ट ही है जो कि ओपनली पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप कोलैबोरेटिवली यहाँ पर काम कर सकते हैं। बट इसमें कोलैबोरेट करने के लिए या फिर इसमें कंट्रीब्यूशन अपना देने के लिए या फिर इसका कोड देखने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्किल्स आनी चाहिए। क्या स्किल्स आनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको गिटहब आना चाहिए, ठीक है। ये जो साइन है ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर से देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने काफ़ी घिचर पिचर कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, ये जो आइकन है, ये आपने कई जगह देखा होगा, और आपने थोड़ा सा भी सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो ये दोस्तों होता है गिटहब, ठीक है। गिटहब एक जो है वो जीसॉक के प्रोजेक्ट्स यहीं पर होस्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको गिटहब से खुद को फैमिलराइज करना होगा, आपको गिट लैब से आपको अपना आपको जो है वो फैमिलियर करना पड़ेगा, फैमिलराइज क्या बोल रहा हूँ, फैमिलियर करना पड़ेगा। देन उसके अलावा आपको यहाँ पर बिट बकेट, देन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब क्यों यार इन सब की जानकारी क्यों होना चाहिए? ओपनली पड़ा हुआ है, मैं डाउनलोड करके और उसको एडिट करूंगा, बट यार देखो, जैसे कि अगर मान लो कि कोई सा धर्मशाला बन रही है, ठीक है, धर्मशाला बन रही है, तो अब उसमें कोई भी ओपनली कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी पैसे दे सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्मशाला में आएगा और अपने पैसा फेंक के अंदर चले जाएगा और वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा, जी नहीं, ये प्रोसेस नहीं होता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके से आप वहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप वहाँ पर कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, सब आपको होना चाहिए। वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि आपको जो वो गाइड करते हैं कि भाई आपको कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो वैसे ही यहाँ पर आप डायरेक्टली ओपनली जो पड़ा हुआ कोड है उसमें ऐसे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि ये लो मेरा कोड कॉपी पेस्ट मार दिया और कंट्रीब्यूट हो गया, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गिटहब की मदद से आप जो वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, बीच में कोई मेंटेनर्स होते हैं जो कि आपके कोड को रिव्यू करते हैं, ठीक है, आपके कोड को रिव्यू करते हैं, देन उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी उसको होस्ट कर रखा है, जैसे कि धर्मशाला में जो होते हैं, जो उसके कार्यकर्ता होते हैं, वो आपके पैसों का देखते हैं, उसकी एंट्री वगैरह सब करते हैं, ठीक है, और आपके पैसे का किस तरीके से सही यूज हो उसको इंश्योर करते हैं। उसी तरीके से मेंटेनेंस होते हैं और जो ऑथर होते हैं रिपोजिटरी के, वो जो है वो वहाँ पर काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल मैं नहीं जाता हूँ गिटहब के, क्योंकि गिटहब का एक अलग से कंप्लीटली कोर्स बन सकता है, ठीक है। सो अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि कोड विद पर गिटहब और वर्जन कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कोर्स है, तो मैं जो है वो यहाँ पर टारगेट रखता हूँ, मैं जो है वो इस वीडियो पर टारगेट रखता हूँ अराउंड कम कर रखते, क्योंकि हमारे वीडियोस पे ज़्यादा लाइक्स आते नहीं। सो 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, ठीक है। अगर 50 लाइक्स यहाँ पर आए तो हम इसका एक नया ब्रांड न्यू कोर्स यहाँ पर निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक ब्रांड न्यू कोर्स निकालेंगे जो कि स्पेशली बिगिनर फ्रेंडली होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों प्रोजेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर जीसॉक में रजिस्टर करने के लिए आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो गिटहब पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ढूंढ के आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको जीसॉक की वेबसाइट पर जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट पता चलेगी। आप जैसे उस रिपोजिटरी पे जाएंगे तो बताएगा
बताएगा कि भैया ये प्रोजेक्ट में क्या क्या नीड है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल हो गई है। देन आपको चेकआउट करना है कि भैया मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं और मैं उसमें कितना डीप डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर जैसा कि आपको मालूम है थोड़ा बहुत कि भैया मुझे ठीक है थोड़ा बहुत PHP वगैरह आता है, बट क्या आप उस PHP में और डीप डाउन कर सकते हो अगर उस प्रोजेक्ट की नीड PHP है तो, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि पाइथन है, अगर आपको पाइथन अच्छे से आती है या फ्लटर है, आपको अगर फ्लटर अच्छे से आता है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अगर वो प्रोजेक्ट में नीड है कि भैया फ्लटर यहाँ पर रिक्वायर्ड है और आपको फ्लटर आता है, ठीक है, और आप और डीप डाउन करने के लिए रेडी है, तो आप उस प्रोजेक्ट को चूज करें और टाइम भी जरूर से डिसाइड करें। हो सकता हो कि वो इशू बड़ा हो, वो जो प्रोजेक्ट हो वो बड़ा हो और आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट करने में ज़्यादा टाइम लगा दें। ऐसा नहीं है कि आपको अपना पूरा दिन ही उसमें लगा देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम भी चेक करना है। ये GSOC आपका सब कुछ नहीं है, ये एक इंटर्नशिप है सिर्फ, इसको आप एज ए इंटर्नशिप ही लें, ठीक है। तो आपको अपना पूरा समय इसमें नहीं देना है। आप अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, तो अपना डेली टास्क पढ़ाई वढ़ाई को मैनेज करते हुए आपको इस पे काम करना है। अगर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, वही प्रोजेक्ट आपको चूज करना है, वही आपके लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब स्किल्स क्या क्या चाहिए यहाँ पर GSOC में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको सबसे पहले तो कोडिंग आना चाहिए, ठीक है। आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज में मास्टरी होनी चाहिए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, .NET हो, जावा हो, C हो, C++ हो, कोई सी भी एक लैंग्वेज में आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। देन उसके बाद में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, जैसे कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में बात करूँ गिटहब की, ठीक है, गिटहब की, देन गिट डीबगिंग टूल्स की, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स की, इनकी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको रीडिंग करते अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए सर्च करा, आपको दिखी कोई सी बड़ी कंपनी का नाम, आपने जो है वो डायरेक्ट आप उसमें चले गए। आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पहले रीड कीजिए कि भैया वहाँ पर क्या उनको चाहिए, आप वहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, कहाँ पर कौन सी फाइल्स पड़ी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। डीबगिंग आपको जैसा मैंने बताया, डीबगिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए और एफिशिएंट जो है वो आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर गए और आपको वहाँ पर रीडमी फाइल दिखी जहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और आपने उसमें से एक स्पेलिंग मिस्टेक निकाली, आपने ऐसा छोटा जी लिखा था, आपने उसको बड़ा जी कर दिया, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। जी नहीं, ये कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये बेकार कंट्रीब्यूशन होता है और ये आप करिएगा भी मत, आपकी गिटहब प्रोफाइल खराब होगी, ठीक है। एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कीजिए, ढंग का कंट्रीब्यूशन कीजिए, टाइम लीजिए, भले ये कंट्रीब्यूशन कीजिए बट ढंग का कंट्रीब्यूशन कीजिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर GSOC का कंप्लीट ओवरव्यू। अब जब आपने ये सब कर दिया है, आपने प्रॉपर कंट्रीब्यूशन कर दिया है, आपने सारी चीज़ों स्किल वगैरह सीख के सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जरूर से लिखिए जो कंपनी को आप लिखेंगे और जब कंपनी को सबमिट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आप जरूर से लिखिए। आपको अपना प्रपोजल अच्छे से लिखना है जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर डालना है कि भैया यहाँ पर आपको क्या आप करने वाले हो और बेनिफिट्स क्या रहे, बेनिफिट्स क्या है इस प्रोजेक्ट के, ठीक है। डिटेल टाइमलाइन यहाँ पर उनको बताइए, ठीक है। देन गोल और डिलीवरेबलीज आप यहाँ पर बताइए, मेंटर कैसे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में हर प्रोजेक्ट को जो है वो देखने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, जिससे कि अगर आपको कभी उस कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है तो जो है वो आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड कीजिए जो जनरली जो GSOC में पहली बार करते हैं वो पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं 10 चीज़ों में यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 10 चीज़ों में काम करेंगे और एक भी ढंग से नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि आप 3 प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए और तीनों को अच्छे से कीजिए, ठीक है, बजाय 10 के, ठीक है। अच्छे से करोगे तो यहाँ पर सबमिशन होगा, वरना 10 में भी कर दोगे या फिर 100 में भी कर दोगे तो किसी में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आपका एप्लीकेशन कितनी जगह पर गया, ठीक है। जेनरिक प्रपोजल डालिए, ऐसा नहीं कीजिए कि सेम प्रपोजल आप सभी ऑर्गेनाइजेशन में डाल रहे हैं। जेनरिक प्रपोजल आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए और डेडलाइन मिस कभी मत कीजिए, डेडलाइन मिस मत कीजिएगा, वरना जो है आपको अच्छा खासा फटका पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप मिस कर देंगे फिर वो चीज़ों को। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अभी आपके लिए एकदम सही टाइम है। अगर अभी आप तैयारी चालू करते हैं तो आपके लिए इनफ टाइम है GSOC 2025 के लिए, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा और कंप्लीट रोड मैप आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। प्रपोजल राइटिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया, देन स्किल्स कौन कौन सी चाहिए मैंने आपको बताया, देन उसके बाद में राइट प्रोजेक्ट आपको कैसे चूज करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, गिटहब और कौन कौन सी स्किल्स आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी वो भी मैंने आपको बताया। तो 50 लाइक्स का यहाँ पर से एक छोटा सा टारगेट हमारा 50 लाइक्स का। अगर 50 लाइक्स यहाँ पर दोस्तों आते हैं इस वीडियो पर, ठीक है,
तो हम यहाँ पर एक डेडिकेटेड कोर्स बनाएंगे जहाँ पर आपको कंप्लीट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी इंफॉर्मेशन अबाउट ये कैसे आपको यहाँ पर क्या क्या स्किल सीखनी है, ठीक है, कैसे कैसे आपको यहाँ पर टूल्स वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो 50 लाख का एक छोटा सा टारगेट है, आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि वीडियो को लाइक जरूर से करें, जिससे कि आपको यहाँ पर इसका कोर्स एक देखने को मिले हमारे यूट्यूब चैनल पर।